कक्षा 10 के हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 का अध्याय नंबर 5 का प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में 4 क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो ये बताने की जो स्थिति यह दी हुई है कि ये स्थिति एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हुए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो जिस सूची दी हुई है इसको पढ़ के ये बताना है कि जो सूची दी है यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो पहले क्या बोले, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, 1 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक अपन चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का किराया क्या हो जाएगा, 15 रुपये, क्योंकि प्रथम किलोमीटर का किराया क्या है, 15 रुपये। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसका किराया क्या है, दूसरे किलोमीटर का किराया है 8 रुपये। और यहाँ से इस पॉइंट तक जाएंगे मतलब तीसरे किलोमीटर, तो तीसरे किलोमीटर का किराया भी क्या होगा, 8 रुपये, क्योंकि प्रत्येक पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, फिर उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपये लगेंगे, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेंगे तो 8 रुपये होंगे, और इस पॉइंट से मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस करेंगे तो 8 रुपये होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी पहुँचने में 8 रुपये लगेंगे। तो अगर जो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये होगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर यहाँ से चलेंगे 2 किलोमीटर तक तो 15 और 8 क्या हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। जो 3 किलोमीटर का किराया होगा 15 + 8 होगा, ठीक है। जो 4 किलोमीटर का किराया होगा 15 + 8 हो जाएगा। तो अगर अपन किसका इस श्रेणी का प्रथम पद देखेंगे तो प्रथम पद क्या बनेगा, प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, 15 होगा, क्योंकि प्रथम किलोमीटर का किराया क्या है, 15 रुपये। जो दूसरा पद होगा, दूसरा पद को किससे दर्शाते, A2 से। जो दूसरा पद होगा 15 + 8 होगा, 15 में 8 प्लस करोगे तो क्या होगा, 23 होगा। और जो तीसरा पद बनेगा, जो तीसरा पद होगा A3 बराबर वो होगा 15 + 8 + 15 + 8 + 8, 15 और 8 23, 23 और 8 31। तो जो 3 किलोमीटर का किराया होगा वो क्या होगा, 31 रुपये होगा। तो इन्हीं तीनों पद से अपन देख सकते हैं कि जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो अगर इसको एपी के फॉर्म में लिखें तो पहला पद क्या बनेगा, 15 बनेगा। जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, 23 होगा। जो तीसरा पद होगा वो 31 होगा। इस तरीके से डैश 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 करके समांतर श्रेणी बनती जाएगी। तो अपन को ये बताने कि जो जो श्रेणी दी है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इनके बीच का अपन दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर चेक करेंगे। अंतर कैसे चेक करेंगे, डी का मान, डी क्या होता है, सार्वंतर। तो डी को चेक करने के लिए A2 - A1 निकालेंगे। A2 का मान कितना है, 23 है। अगर 23 में से 15 माइनस करोगे तो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। इधर पे D1 इसको नाम देना तो D1 भी नाम दे सकते हैं। और D2 निकालेंगे तो D2 क्या बनेगा, A3 - D2 का निकालने का जो तरीका होता है, अगर A3 में से A2 को माइनस भी करोगे तो भी क्या निकलेगा, सार्वंतर। तो A3 की वैल्यू क्या है, 31, और A2 की वैल्यू क्या है, 23। तो 31 में से 23 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर क्या है, इधर दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर 8 है और इनके बीच का भी अंतर क्या है, 8 है। तो इधर पे भी जो अगला पद बनेगा उनके बीच में भी अंतर क्या होगा, 8 का होगा। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि जो जो दी गई श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी। इधर पे लिखना है तो लिख सकते हैं, चूँकि D1 बराबर क्या है, D2, या फिर दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी है। क्यों है समांतर श्रेणी? क्योंकि दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे।